सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान के रीति रिवाज व परंपराओं में हिंदू धर्म के 16 संस्कार। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जिसमें पहला जो संस्कार है वो जन्म से पूर्व के संस्कार के नाम बताने वाला हूँ, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन है। ठीक है, ये तीन जो संस्कार है वो जन्म से पहले के हैं। तो सबसे पहला है गर्भाधान। गर्भाधान हिंदू धर्म का प्रथम संस्कार, इसे ऋतु संगम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऋतु संगम। पहला संस्कार है गर्भाधान, जिसे हम ऋतु संगम कहते हैं, और मेवाड़ में इसे बद्दुरात भी कहा जाता है। जो हिंदू धर्म का जो पहला संस्कार है गर्भाधान, उसे हम ऋतु संगम के नाम से जानते हैं, और मेवाड़ में इसे बद्दुरात भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है पुष्पवन। पुष्पवन संस्कार जो है, ये संस्कार गर्भ धारण के 2 या 3 माह पश्चात गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। कौन सा संस्कार? पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार क्या होता है? ये गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है 2 या 3 महीने के पश्चात। ठीक है, जो गर्भ की रक्षा के लिए ये पुष्पवन संस्कार किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार क्या होता है? ये गर्भ धारण के 8 माह बाद जच्चा और बच्चा को अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। सीमंतो संस्कार क्या होता है? जो गर्भधारण की जो महिला है, जब उसके पेट में 8 महीने का जो बच्चा हो जाता है, ठीक है, जच्चा मतलब माँ जो माँ और बच्चा, ठीक है, माँ और बच्चे को अमंगलकारी घटनाओं जैसे जादू टोनों से बचाने के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये 3 संस्कार जो हमारे हैं, पहला जो गर्भाधान, दूसरा पुष्पवन और तीसरा सीमंतोनयन। ये तीनों संस्कार जो है ये जन्म से पूर्व के संस्कार है। इसके बाद में हमारा आता है जो चौथा संस्कार है, ये आता है जातक्रम संस्कार। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने हैं जन्म के बाद के संस्कार। ठीक है, जन्म होने के बाद के जो संस्कार में जो पहला संस्कार होता है, जिसे हम हिंदू धर्म का चौथा संस्कार बोलते हैं, लेकिन ये पहला संस्कार कैसे है? जन्म के बाद का पहला संस्कार है। ठीक है, अब जातक्रम संस्कार में संतान के जन्म पर पिता द्वारा ये संस्कार किया जाता है। ठीक है, ये संतान की जन्म पर पिता द्वारा ये संस्कार किया जाता है। कैसे किया जाता है? जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तब पिता अपने बच्चे को गोदी में उठाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जातक्रम संस्कार हो जाता है। इसके बाद में हमारा आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या होता है? जिसमें आप शब्दों से पता लग रहा है, जिसमें बच्चे का नामकरण किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है? 9वें दिन। जो नामकरण संस्कार होता है, ये जन्म के 9वें दिन बालक का नामकरण किया जाता है। उस टाइम पे ये नामकरण संस्कार होता है। इसके बाद होता है हमारा निष्क्रमण। निष्क्रमण से आप समझ रहे हो, निष्क्रमण यानी निकालना है। ठीक है, तो जन्म के 3 माह पश्चात, मतलब 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तब वह प्रथम बार प्रसव कक्ष जहाँ पर माँ और बच्चा रहते हैं, उस कक्ष में से बच्चे को बाहर निकालकर चंद्रमा व सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, और जिसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? जन्म के 3 माह पश्चात बालक को प्रथम बार प्रसव कक्ष से बाहर लाकर चंद्रमा व सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, जिसे निष्क्रमण का संस्कार कहा जाता है। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा संस्कार है जहाँ पर बच्चे को पहली बार चंद्रमा और सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, तो उस संस्कार का नाम है हमारा निष्क्रमण संस्कार। ये 6 संस्कार हो गए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है अन्नप्राशन जो संस्कार होता है। ये जन्म के 6 माह पश्चात बालक को प्रथम बार अन्न खिलाकर यह संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन शब्द से आप समझ रहे हैं कि अन्नप्राशन संस्कार के अंदर जो जन्म की जो 6 महीने के पश्चात, मतलब जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है जन्म के बाद, तब उस बच्चे को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, या 1-2 दाने दिए जाते हैं मुँह में, तो वो अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। इसके बाद में हमारा आता है चुंडाक्रम संस्कार। जो चुंडाक्रम संस्कार को हम मुंडन संस्कार भी बोलते हैं और जड़ूला भी बोलते हैं, या जड़ूला संस्कार बोलते हैं। ठीक है, जड़ूला या जड़ूला संस्कार बोलते हैं। इसकी 3-4 नाम है: चुंडाक्रम संस्कार, मुंडन संस्कार, जड़ूला या जड़ूला संस्कार। ठीक है, ये जो संस्कार होता है, ये जन्म की प्रथम या तीसरी वर्ष में देवी देवताओं के मंदिर में बालक का प्रथम बार मुंडन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जन्म का जो प्रथम या तीसरे वर्ष जब बच्चा 1 साल या 3 साल हो जाता है, तब उस टाइम पे
देवी देवताओं के मंदिरों में बालक का प्रथम बार मुंडन किया जाता है, मतलब उस टाइम पर बालक के बाल कटे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है कर्णभेद संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है, कर्णभेद से आप समझ रहे हैं कि कान का भेदन करना, मतलब कान को ऐसे, मतलब बच्चे का जो कुंडली वगैरह पहनाई जाती है ना कान में उस टाइम पे। देखो अब इसमें क्या होता है कि इस संस्कार के समय बालक का कर्णभेद या कर्णभेदन संस्कार किया जाता है। ठीक, कर्णभेदन किया जाता है मतलब कान फोड़े जाते हैं ना, ऐसे कुंडलिंग कानन कुंडल कुंचित कैसा उसमें देखा ना, मतलब हनुमान जी के कान में एक कुंडल होता है ना, उस कुंडल मतलब उस टाइम पे है ना बच्चे के कान में एक कुंडल पहनाया जाता है, मतलब कान फोड़े जाते हैं। ठीक है, और अब आते हैं हमारा विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है, ये बालक को प्रथम बार अक्षरों का उच्चारण करवाना विद्यारंभ कहलाता है। विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है कि बालक को पहली बार है ना अक्षरों का उच्चारण करवाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये विद्यारंभ संस्कार होता है और इस संस्कार के समय ओम का उच्चारण करवाया जाता है। किसका उच्चारण करवाया जाता है, ओम का उच्चारण करवाया जाता है। यदि आपके क्वेश्चन ये आए कि ओम का उच्चारण किस संस्कार में करवाया जाता है, प्रथम बार जब बालक को ओम का उच्चारण कब करवाया जाता है, कौन से संस्कार में कराया जाता है, तो इसका आंसर आएगा विद्यारंभ संस्कार। अब इसके बाद में हमारा आता है उपनयन संस्कार, जिसको हम यक्षोपवीत या जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है कि ये जो संस्कार है, इस संस्कार के तहत बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार या यक्षोपवीत संस्कार जैसे हम जनेऊ संस्कार बोलते हैं, इस संस्कार के अंदर हम बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजते हैं। ठीक है, और इस संस्कार के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है। ठीक है, इस संस्कार में गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है और जनेऊ संस्कार श्रावण पूर्णिमा का दिन किया जाता है। जो ऐसा कौन सा संस्कार है जिस संस्कार को श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है, वो हमारा है उपनयन संस्कार या यक्षोपवीत संस्कार, जिसे हम जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में क्या होता है, इस संस्कार के समय वेदों की शिक्षा दी जाती है। किसकी शिक्षा दी जाती है, वेदों की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब हमारा जो 13वां संस्कार है, इसमें है केसान या गोदान, जिसे हम केसान भी बोल सकते हैं और गोदान संस्कार भी बोल सकते हैं। इस टाइम पे ये संस्कार के समय ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाती है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि केसान या गोदान नाम इसका क्यों रखा। केसान मतलब इस टाइम पे बच्चे के बाल भी काटे जाते हैं, और इस टाइम पे जो यह संस्कार होता है केसान या गोदान संस्कार, इस टाइम पे गाय भी दान दी जाती है, तब ये संस्कार होता है। और इस जो संस्कार का जो समय है, इस टाइम पे ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद में आता है हमारा समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में यह संस्कार शिक्षा पूर्व होने पर गुरु दक्षिणा के समय किया जाता है। ये संस्कार शिक्षा पूर्व होने पर गुरु दक्षिणा के समय किया जाता है, जिसे समावर्तन संस्कार ब्रह्मचारी या गृहस्थ आश्रम के मध्य किया जाता है। ठीक है, समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि समावर्तन से मतलब जो शिक्षा जो है हमारी समाप्त हो जाती है। इसमें समावर्तन शब्द से ही पता चल रहा होगा। इस संस्कार के समय शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के समय किया जाता है। गुरु दक्षिणा में हमें कुछ भी दे सकते हैं, गाय भी दे सकते हैं, पैसे वगैरह भी दे सकते हैं। उस टाइम पे होता था, आजकल नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है कि समावर्तन संस्कार जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम है ना, ये दोनों के मध्य किया जाता है समावर्तन संस्कार। क्योंकि ये परीक्षा में आया है कि ऐसा कौन सा संस्कार है जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के मध्य किया जाता है। ठीक है, इस बीच के टाइम पीरियड में किया जाता है। अब आता है हमारा परिणिग्रह संस्कार। परिणिग्रह संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है। ये संस्कार विवाह के समय किया जाता है। परिणिग्रह मतलब परिणय हो ना, तो परिणिग्रह संस्कार होता है। इसके बाद में हमारा अंत है अंत्येष्टि संस्कार। इस अंत्येष्टि संस्कार में हमारा अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार मतलब राम नाम सत्य है। ये हमारे पूरे जो 16 संस्कार को हमने बता दिया। हम दोबारा रिवाइजन करते हैं कि गर्भाधान संस्कार में हिंदू धर्म का प्रथम संस्कार है। इसे ऋतु संगम भी कहा जाता है, और इसे मेवाड़ में इसे बधुरात भी कहा जाता है। इसके बाद में हमारा आता है पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार ये संस्कार गर्भधारण के 2 या 3 माह पश्चात गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। इसे पुष्पन संस्कार कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधारण के 8वें माह में जच्चा व बच्चा को अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। अमंगलकारी घटनाओं में आप कुछ भी ऐसा भूत प्रेत बाधा का जो होता है ना,
उससे बचाने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है जन्म के बाद के संस्कारों में जातक्रम संस्कार। ये जातक्रम संस्कार में ये संतान के जन्म पर पिता द्वारा ये संस्कार किया जाता है। और इसके बाद में हमारा आता है नामकरण संस्कार। जन्म के 9वें दिन बालक का नामकरण किया जाता है। कब किया जाता है? 9वें दिन, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जन्म के 3 माह पश्चात या बालक को प्रथम बार प्रसव कक्ष से बाहर लाकर चंद्रमा व सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, जिसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में जन्म के 6 माह पश्चात बालक को प्रथम बार अन्न खिलाकर ये संस्कार किया जाता है। फिर हमारा चुंडाक्रम संस्कार। चुंडाक्रम संस्कार को हम मुंडन संस्कार भी बोल सकते हैं, झड़ूला या जड़ुबा संस्कार भी बोल सकते हैं। इस संस्कार में क्या होता है कि जन्म के प्रथम या तीसरे वर्ष में देवी देवताओं के मंदिरों में बालक का प्रथम बार मुंडन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार ये संस्कार के समय बालक का कर्णभेद या कर्ण भेदन किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में बालक को प्रथम बार अक्षरों का उच्चारण करवाकर या करवाना या विद्यारंभ कहलाता है। इस संस्कार के समय ओम का उच्चारण करवाया जाता है। किसका उच्चारण करवाया जाता है? ओम का उच्चारण। इसके बाद में हमारा आता है उपनयन संस्कार, जिसे हम यक्षोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। इस संस्कार के तहत बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता है और इस संस्कार के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है। और जनेऊ संस्कार जो होता है हमारा श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। जनेऊ संस्कार कब होता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन। और इसके बाद में हम आते हैं 12वें संस्कार में। हमारा जो 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के समय वेदों की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद में हमारा 13वां संस्कार है केसान या गोदान। इस संस्कार के समय ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाती है। और हमारा है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में यह संस्कार शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के समय किया जाता है। समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य या गृहस्थ आश्रम के मध्य किया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है परिनिग्रह संस्कार। ये संस्कार विवाह के समय पर किया जाता है। और अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार, जिसे हम अपने जीवन का सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है, जिसके बाद में कोई भी संस्कार नहीं होता है। ये हमारे 16 यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो हमारे पूरे 16 संस्कार हो चुके हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी या किसी भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है।